बुधवार सुबह के 6:27 हमारे दिन की शुरुआत हो गई है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। पर हमारी दिन की शुरुआत तो 5:30 सुबह से ही हो गई है। अनवी बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी बाहर इतना अंधेरा है, मैंने कहा थोड़ा आपको भी दिखा दे। ये देखिए हमारी अनवी बिल्कुल तैयार है ब्रेकफास्ट और दूध वगैरह पी करके। मम्मा, ये हाँ मेरी फोन है। हाँ ये वैसे हाँ, जल्दी से आपकी दो। नहीं है। नहीं आपकी है। चलो दूध पी लो जल्दी से। थोड़ा सा दूध बच गया था, हमने कहा जल्दी से वो पी करके ख़त्म करें, क्योंकि 6:30 बिल्कुल निकल जाना होता है बस स्टॉप के लिए। और मैंने कहा कि बस स्टॉप से निकलने से पहले एक बार फिर से थोड़ा मौसम का नज़ारा देख लेते हैं। पर अभी स्टिल वैसे ही अंधेरा है। और अब अनवी का दूध जो है फाइनली बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। नवेली जैकेट डालने गई है, बस निकल जाएंगे अब ये। सुबह के 6:40 हो चुके हैं और बाहर अभी तक रोशनी बिल्कुल नहीं हुई है। सनराइज़ होने वाला है, हल्की हल्की लाली आ रही है, लेकिन अनवी स्कूल के लिए निकल गई है। तो नवेली और उसके नाना गए हैं उसे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए। और इस बीच में मेरा सारा काम धाम जो है शुरू हो जाएगा। देखिए एकदम अंधेरा अंधेरा ही नज़र आ रहा है अभी। बाहर का नज़ारा आपको एक बार मैं दिखाती हूँ। देखिए चहल पहल शुरू हो जाती है, क्योंकि 6:30 से बच्चे जो है स्कूल जाने वाले वो निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी इनकी स्कूल का कोई टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है। अनवी को स्कूल के लिए भेजने के बाद जो मेरा उसके बाद का पहला काम होता है वो मोटर चलाना, क्योंकि 6:40 पे ही कहते हैं सबकी मोटर चलाने के लिए, नहीं तो गंदा पानी खींच लेता है जो मोटर है। उसके बाद बस अब कपड़े लगाऊंगी। कपड़े लगाने के बाद जब उसको तैयार कर रही होती हूँ तो अपने लिए जीरा पानी रख देती हूँ गैस पे। वो तैयार हो गया है। तो ये जो मॉर्निंग का एकदम अर्ली मॉर्निंग का मेरा रूटीन होता है वो इतना होता है, क्योंकि अब नवेली मस्ट कर दिया है उसके ऑफिस ने कि 3 डेज़ ऑफिस आना ही पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, लेकिन ऑफिस जाने के बाद वो आती है रात को 12 बजे ऑफिस से। तो ये सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ती है। चलिए जी, मेरा मशीन भी लग गया। प्लांट्स में आजकल रोज़ पानी नहीं डालना होता है ना, तो एक दिन गैप कर देती हूँ। जो बड़े प्लांटर हैं उसमें तो आप 2-3 दिन का भी गैप कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी उसमें बड़े प्लांटर में मिट्टी ज़्यादा होती है तो कम पानी से चलता है, क्योंकि वो सूखता कम है। जो हैंगिंग प्लांटर वाले हैं उसमें आपको एक दिन का गैप करके डालना होता है। बस मैं अपना जीरा पानी ले करके आ गई हूँ एज़ यूज़ुअल। बस बैठ के अभी थोड़ी देर पीती हूँ। और ये देखिए, बस ये आके मेरे साथ बिस्तरे पे बैठ जाता है। अब ये जीरा पानी पीने के बाद मैं उठूँगी। अब नवेली आएगी तो इसे बाहर घुमाने के लिए लेके जाएगी। मतलब 7 बजे तक घर का 90% काम जो है अब हो गया। 8 बजे, आजकल सर्दियाँ हैं तो इसलिए कुक जो है वो 8 बजे के करीब आती हैं। फिर शुरू होता है मम्मी का। वो सो के उठती हैं 8 बजे के करीब, तो उनको नींबू पानी वगैरह देना, जो शुरुआत वहाँ से फिर उसकी कुक की होती है। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनेगा। तो बस अभी मैं इत्मीनान से थोड़ा देर कि सुबह 1 घंटा मुझे, जैसे मैं अगर 5:30 बजे बिस्तरे से उठ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प करानी पड़ती है नवेली की। वो ब्रेकफास्ट वगैरह सारा बना लेती है, सिर्फ कंघी में करती हूँ उसकी, आनवी की। बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह सब नवेली अपने से खुद बना के उसे कपड़े उपड़े पहना के तैयार करा देती है। फिर मैं कंघी कर देती हूँ। उतनी देर वो कंघी करते करते ब्रेकफास्ट करती है। अब सुबह सुबह बच्चों को उठाने में इतना बुरा लगता है ना, कि मतलब आप सोचिए कि इतनी ठंड बढ़ती जा रही है और उसमें भी और ठंड बढ़ेगी जब जनवरी में, तब तो और मुश्किल होगा। कि टाइमिंग स्कूल वालों ने चेंज नहीं किया है, लेकिन बच्चों को उसके लिए मतलब एटलीस्ट आपको 5:30 बजे उठा ही देना पड़ता है। और नवेली स्कूल ऑफिस से आती है रात में 12 बजे, सोते सोते 12:30 बज जाता है। तो उसके लिए मुश्किल होती है। फिर अभी इसको छोड़ के आएगी तो मैं थोड़ी देर उसको सुला देती हूँ कि तुम सो जाओ,
और मैं तो दिन में फिर वो ऑफिस चली जाएगी तो दिन में मेरे को तो उतना कोई ख़ास काम होता नहीं है। तो मैं उसके स्कूल के आने तक बीच में मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है। थेरेपी के लिए जाके भी मैं 11 बजे आ जाती हूँ, तो 2 घंटा मेरे पास टाइम होता है, तो मैं अपना आराम कर सकती हूँ। अभी के लिए ना मैं पैदल पैदल जाती हूँ, तो जाते हुए कुछ पार्क्स क्रॉस करती हूँ, कुछ ऐसे इंटरनल जो लेन्स हैं वो क्रॉस करती हूँ। तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, वो सफाई कर रहे होते हैं। अब क्या है कि लोगों को धूप चाहिए। अब धूप के लिए जिनके दरवाजे पे या बालकनी में बड़े बड़े पेड़ नज़र आते हैं, वो चुपके से रात में कटवा कर करके और हटा देते हैं, मतलब गिरा देते हैं वहीं पे। अब सफाई कर्मचारी आते हैं, उनके ठेकेदार हैं, तो आपस में फिर उनको डांट पड़ती है कि ये हटाया क्यों नहीं। फिर वो सुबह सुबह एक तू मैं होती रहती है इन लोगों के। तो एक तो पेड़ आप काट रहे हैं, ठीक है, तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि जैसे भी हवा चलती है तो जितने भी पत्ते गिरे होते हैं वो फिर से वापस से रखी हुई गाड़ियों के ऊपर उड़ के पत्ते पड़ते हैं, गंदगी पड़ती है। स्ट्रीट डॉग की रात में ना बहुत बुरी हालत होती है। ये गर्माहट के लिए गाड़ियों के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। हर किसी के आजकल अब देखते हैं कि लोग सचेत हो गए हैं। गाड़ियों के ऊपर वो कांटेदार जो प्लास्टिक के आते हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, देखिए किस तरह से लोग लगाते हैं। ये देख रहे हैं, इस तरह के लोग लगा देते हैं, नहीं तो महंगी से महंगी गाड़ियाँ जो है ना वो ख़राब होती हैं। ये देखिए कैसे प्लास्टिक में डाल के घर के खाना जो बचा हुआ होता है बाउंड्री पर रख देते हैं। गाय आती हैं, प्लास्टिक के साथ ही इसे खा जाती हैं। हमारा टाइम बंधा हुआ है अब 1:10 हो गए हैं। अन्वी को लेने के लिए बस स्टॉप पे, क्योंकि नवेली आजकल ऑफिस जा रही है ना, तो मैं ही उसको लेने के लिए जाती हूँ। कितनी धूप सी अजीब सी आ रही है रोशनी लिफ्ट के अंदर। बस फटाफट पहुँचते हैं गेट पे। गेट पे जाने के दरमियान में मैंने ये जो प्लास्टिक के खिलौने होते हैं ना, ये जब देखती हूँ तो अपना बचपना याद आ जाता है मौसम कभी ना मिजाज समझ में नहीं आता है। अभी देखिए इस टाइम में 1:15 बज रहे हैं और कितनी तेज़ धूप हो गई है, और बगैर स्वेटर के आराम से मैं जा रही हूँ। अगर स्वेटर पहन लूँ तो पसीना आना शुरू हो जाता है। मेन गेट है, यहीं पे खड़ी रहती हूँ, यहीं से आगे की तरफ से उस साइड से आती है बस। ए बस आ गई, आगे 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 आगे। ओहो हाय हाय शोना, इधर 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 आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ हार्दिक दोस्त आप आगे बैठ गया। आगे बैठ गया आज। हाँ। ओके। वो कल की मॉर्निंग में सुबह में पीछे बैठ रहा था। अच्छा हाँ। ओके। उसको नीचे अलाउ करो पीछे बैठने के लिए। उसकी बस में उसके स्कूल के बच्चे जो आते रहते हैं ना, तो उसी में किसी बच्चे का वो जिक्र कर रही थी कि उसको पीछे बैठना अच्छा है, लेकिन मैम के कहने पे वो आगे बैठ गया था। तो प्लीज़ मैम को बोलना कि उसको अलाउ कर दे पीछे बैठना। बच्चों को अपने दोस्तों के लिए कितना ख्याल रहता है ना। वाकई में अगर इस तरह की दोस्ती जो है निश्चल बिल्कुल जो बच्चे होते हैं ना, अगर हम सब भी अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ वैसे ही मन की निश्चलता को बनाए रखें तो कितना अच्छा हो। पर ऐसा होता नहीं है जनरली। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, इंसान के अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी चालाकियाँ, छल कपट, प्रपंच सब कुछ आता चला जाता है। हर इंसान एक दूसरे को दोषी ठहराने के चक्कर में लगा रहता है कि शायद ऐसा करने के बाद ही हमारा जो सर्वाइवल है। पर बहुत दुख लगता है इस तरह से देख के कि बचपन की एक दोस्ती बड़े होने के बाद इस तरह से कड़वाहट में अगर बदल जाए तो मुश्किल है। अब रात हो गई थी, अपने लिए एक कप दूध लिया, दूध लेकर के मैं अपने कमरे में आ गई। सोने की तैयारी हो रही थी। प्लूटो मेरे साथ ही सोता है, इसलिए यहीं आकर के वो भी मेरे साथ पलंग पे बैठ गया। दोस्तों आज के इस वीडियो का समापन यहीं पे मैं करती हूँ। बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी वीडियो नहीं है, पर हाँ जो दिन भर की दिनचर्या थी वो मैंने रिकॉर्ड की है आप सबके लिए। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, मुझे प्रोत्साहित करते रहिए आगे बढ़ते रहने के लिए। और मैं फिर एक दिन बीच करके आप सबके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके बाय बाय।